यो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पाशुपत योग ज्ञान का स्वरूप तथा उसकी महिमा पूर्व भाग चल रहा है। ऋषिगण बोले, दग्ध पाप वाले ब्राह्मणों ने विरक्त ज्ञानियों के उत्तम ध्यान यज्ञ को जप से श्रेष्ठ कहा है। अतः हे सूत जी, अब आप विरक्त महात्माओं के ध्यान यज्ञ के विषय में पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक पूर्ण प्रयत्न के साथ हम लोगों को बताइए। दीर्घ काल तक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों का वचन सुनकर सूत जी ने वह सारा वृत्तांत कहा जिसे विश्व की रचना करने वाले रुद्र ने कालकूट नामक विष को निष्क्रिय करके मेरु पर्वत की गुफा में आकर महात्माओं को बताया था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गुफा में पहुंचकर पार्वती के साथ सुखपूर्वक बैठे हुए उन शंकर को महात्मा मुनियों ने प्रणाम किया। उसके बाद उन सभी ने गुफा में विराजमान उमापति भगवान नीलकंठ की स्तुति की और कहा, हे भगवान, आपने अति भयंकर कालकूट नामक विष को निष्क्रिय कर दिया। अतः हे देव, हे वृषध्वज, आपके द्वारा ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। उनका वह वचन सुनकर विश्वात्मा भगवान नील, लोहित, सनंदन आदि मुनियों ने हंसते हुए कहने लगे, हे श्रेष्ठ द्विजो, यह विष क्या है? मैं अति भयंकर विष के विषय में बताऊंगा जो इस कालकूट विष को भी निष्क्रिय कर देता है। वह परम समर्थ है। यह कालकूट विष कौन सी चीज है? कालकूट नामक विष वास्तव में विष नहीं है, बल्कि संसार ही विष कहा जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न से इस संसार रूपी अत्यंत भीषण विष को नष्ट करना चाहिए, अर्थात संसार में मिथ्यात्व का भाव रखना चाहिए। अपने अधिकार के अनुसार यह संसार दो प्रकार का कहा गया है। मूढ़ चित्त वाले मनुष्यों के लिए यह असंक्षीण अर्थात क्षय ना होने वाला तथा अत्यंत भयंकर है। हे सुव्रतो, यह श्रेष्ठ इच्छा तथा राग जनित दोष के कारण है। इसका ज्ञान होने पर संसार बाधित हो जाता है। उन्हीं ईर्ष्या और ज्ञान के वश में होने से ही सभी लोगों की धर्म तथा अधर्म में प्रवृत्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। हे ब्राह्मणों, पारलौकिक पदार्थ के प्रत्यक्ष न रहने पर भी शास्त्र के द्वारा उसके विषय में श्रवण कर लेने से उसमें सज्जनों तथा विद्वानों की प्रवृत्ति हो जाती है। अतः जो इहलौकिक तथा पारलौकिक इन दोनों पदार्थों को हे समझकर पूर्ण प्रयत्न से इनका परित्याग कर देता है, वह विरक्त कहा जाता है। हे द्विजो, श्रुति प्रतिपादिक सकाम कर्मों में जिसमें सबकी प्रवृत्ति है तथा वेद के मस्तक स्वरूप एवं मंत्र दृष्टा मुनियों के ऋषियों के सार स्वरूप निष्काम कर्म फल को प्रतिपादित करने वाला जो अध्यात्म शास्त्र है, वही शास्त्र कहा जाता है। जो श्रुति के रहस्य को नहीं जानते हैं वे ही ऐसा कहते हैं। चूँकि सभी लोगों का स्वभाव कामना मूलक दिखाई देता है, अतः श्रुति सकाम कर्म की ही प्रवर्तिका है। वास्तविक रूप में विरक्त जनों के लिए निष्काम कर्म का प्रतिपादन करने में ही श्रुति का तात्पर्य है। अतः सभी देहधारियों के लिए संसार अज्ञान मूलक है। वेदोक्त निष्काम कर्म के द्वारा जीव भाव क्षीण होता है। अविद्या से उत्पन्न जो अज्ञान है, उसके कारण सकाम कर्म के वशीभूत 3 प्रकार का जीव भाव दृढ़ होता है। पाप कर्म करने वाला नारकी होता है, पुण्य कर्म करने वाला अपने पुण्य की महिमा के कारण स्वर्गीय होता है और पाप पुण्य कर्म के मिश्रण वाला जीव उद्भिज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज इन 4 रूपों में व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित वह अज्ञानी जीव अपने कर्म के कारण संसार चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। संतान, कर्म तथा धन से सज्जनों की मुक्ति नहीं होती है। एकमात्र त्याग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है और उसके अभाव के कारण यह जीव भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार अज्ञान के दोष के कारण तथा कर्मों के वशीभूत होने के कारण यह जीव 6 कोषों स्नायु, अस्थि, मज्जा, त्वचा, मांस, रक्त ये निर्मित इस शरीर को धारण करता है। इनसे निर्मित शरीर को गर्भ में, योनि मार्ग में, पृथ्वी तल पर, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में और मृत्यु के समय प्राणी को अनेक दुख होते हैं। हे द्विजो, विचार पूर्वक देखा जाए तो स्त्री संसर्ग आदि से ही सज्जनों को दुख उत्पन्न होता है। वे एक दुख से दूसरे दुख को शांत करना चाहते हैं और दुखी होते रहते हैं। विषयों के उपभोग से काम की शांति कभी नहीं होती। जैसे हवि से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही वासना निरंतर बढ़ती ही जाती है। अतः विचार किया जाए तो मनुष्यों को विषय के प्राप्त होने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता है। धन के अर्जन में, उसकी सुरक्षा करने में तथा व्यय में भी दुख है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, विचार करने पर देखा जाए तो पिशाच लोक, राक्षस लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, चंद्र लोक, बुध लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्म लोक और प्रकृति लोक तथा पुरुष लोक में भी भोगों के नाश की संभावना से तथा एक दूसरे से श्रेष्ठ होने के कारण
ईर्षाजन्य दुखों से भी बेदुखी रहते हैं। अतः हे सुव्रतों, भाग्य से प्राप्त अशुद्ध भोगों तथा अशुद्ध धनों का त्याग कर देना चाहिए। हे सुव्रतों, चाहे वह भोग सुख 8 प्रकार का हो अथवा 16 प्रकार का हो अथवा 24 प्रकार का हो अथवा 32 प्रकार का हो अथवा 40 प्रकार का हो अथवा 48 प्रकार का हो अथवा 56 प्रकार का हो अथवा 64 प्रकार का हो, विवेक युक्त व्यक्ति के लिए भोग दुख रूप ही होता है। विचार किया जाए तो पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी, आकाश संबंधी, मन संबंधी, अहंकार संबंधी, बुद्धि संबंधी तथा प्रकृति संबंधी भोग भी ब्रह्मवादी योगियों के लिए दुख ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। विचार पूर्वक देखा जाए तो गणेश्वरों के गुण भी वास्तव में दुखी हैं। समस्त लोकों में प्रारंभ, मध्य तथा अंत में सर्वदा दुख ही है। वास्तव में वर्तमान में भी दुख है और भविष्य में भी दुख होंगे। दोषों से ग्रस्त सभी देशों में अनेक प्रकार के दुख हैं। अपने को ज्ञानी समझने वाले कुछ लोग अज्ञान के कारण अतीत का स्मरण नहीं करते हैं। जिस प्रकार औषधि रोगों के उपचार के लिए होती है, ना कि सुख के लिए, उसी प्रकार आहार को भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए बताया गया है, ना कि सुख के लिए। शीत, ताप, वायु, वर्षा आदि के द्वारा उन कालों में शरीरधारियों को दुख ही होता है, इसमें संदेह नहीं है, किंतु अज्ञानी लोग इसे नहीं समझ पाते। हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी प्रकार स्वर्ग में भी लोग पुण्य के क्षय आदि दुखों से तथा राग, द्वेष, भय आदि नानाविध रोगों से ग्रस्त होते हैं। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष विवश होकर पृथ्वी पर गिर जाता है, वैसे ही स्वर्ग में रहने वाले भी पुण्य रूपी वृक्ष के क्षय होने से पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं। दुखमय कामनाओं से युक्त तथा दुखमय भोग संपदा से परिपूर्ण स्वर्गवासी देवताओं को भी स्वर्ग से पतित होने पर दुख तथा कष्ट ही होता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शास्त्रोचित कर्मों को ना करने से विभिन्न वर्ण के लोगों को नरकों में पड़ने के कारण वहाँ दुख ही भोगना पड़ता है। जैसे उजड़े हुए निवास वाला मृग मृत्यु से भयभीत होकर निद्रा ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार ध्यान परायण महात्मा सन्यासी संसार से भयभीत होकर निद्रा ग्रहण नहीं कर पाता, अर्थात प्रमाद रहित होकर सर्वथा सजग रहता है। कीटों, पक्षियों, मृगों, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं में भी सर्वदा दुख ही देखा गया है। अतः भोग का त्याग करने वाले को उत्तम सुख प्राप्त होता है। हे सुव्रतों, वैमानिक देवताओं और कल्पों के अधिकारी तथा अपने पद का अभिमान करने वाले मनु आदि को भी दुख प्राप्त होता है। तीनों लोकों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा के कारण देवताओं तथा दैत्यों को, राजाओं तथा राक्षसों को भी दुख प्राप्त होता है। वस्तुतः समस्त वर्णों के आश्रम भी श्रम के कारण दुख ही देते हैं। लोग आश्रमों, देवों, यज्ञों, सांख्यों, व्रतों, विविध कठोर तपों तथा अनेक प्रकार के दानों से भी आत्म तत्व नहीं प्राप्त करते, अपितु ज्ञानवान लोग स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न से पाशुपत व्रत करना चाहिए। बुद्धिमान को पाशुपत व्रत में स्थिर होकर नित्य भस्मशायी होना चाहिए। सद्यो जाताति 5 मंत्रों के अर्थ ज्ञान से संपन्न तथा शिवतत्व में समाहित बुद्धिमान व्यक्ति को मुक्तिदायक तथा कर्म का नाश करने वाले पाशुपत योग का आश्रय लेना चाहिए। पंचार्थ योग से युक्त विद्वान दुख के अंत को प्राप्त होता है। भक्तजन पराविद्या से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपरा विद्या से नहीं। परा तथा अपरा ये 2 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये अपरा विद्या हैं। पराविद्या अक्षर रूप में स्थित है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह अदृश्य, अग्राह्य, गोत्र रहित, वर्ण रहित, नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि से रहित, अजात, अभूत, शब्द विहीन है। अतः हे द्विजो, वह स्पर्श रहित, रूप रहित, रस गंधहीन, अव्यय, आधारहीन, नित्य, सर्वगामी, सर्वशक्तिशाली, महान, बृहत, अज तथा चित्त स्वरूप है। वह प्राण रहित, मन रहित, स्नेह रहित तथा अलोहित है। वह अप्रमेय, अस्थूल, अदीर्घ तथा अनुलवण है। वह अहर्ष, अपार, आनंदमय एवं अच्युत है। वह अनपावृत, अद्वैत, अनंत, अगोचर, आवरण रहित तथा आत्मस्वरूप है। उस पराविद्या का अन्य प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परा तथा अपरा विद्याएं कही गई हैं, परमार्थ की दृष्टि से नहीं है। वास्तव में मैं ही संपूर्ण जगत हूँ, मुझ में ही संपूर्ण जगत स्थित है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। मुझसे पृथक कुछ नहीं है, ऐसा मन, वचन तथा कर्म से अनुभव करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर सत तथा असत सब कुछ आत्मा में ही देखना चाहिए। आत्मा में ही सब कुछ देखने वाला साधक अपने मन को बाह्य जगत में आसक्त नहीं करता। नाभि से 12 अंगुल ऊपर
अधोमुख हृत कमल स्थित है, उसे विश्व का महान ग्रह समझना चाहिए। इस हृदय के मध्य में कमल विराजमान है, जो धर्म रूपी कंद से उत्पन्न ज्ञान रूपी नाल वाला, अत्यंत सुंदर, 8 सिद्धि स्वरूप, अष्टदल से युक्त और श्वेत तथा उत्तम वैराग्य रूपी कर्णिका वाला है, एवं जिसके छिद्र प्राण वायु रूपी दिशाओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राण आदि से युक्त होने पर साधक बहुत रूपों में इसे क्रम से देख सकता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रत्येक नाड़ी 10 प्राणों का वहन करती है। कुल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। जागृत अवस्था को नेत्र में स्थित जानना चाहिए और स्वप्न को कंठ में स्थित जानना चाहिए। इसी प्रकार सुषुप्त को हृदय में स्थित तथा तुरीय को सिर में स्थित जानना चाहिए। क्रम के अनुसार जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्नावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में ईश्वर शिव तथा तुरीय अवस्था में महेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। अन्य लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब मनुष्य सभी इंद्रियों के द्वारा संयमित रहता है तब उसकी जागृत अवस्था कही जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह अंतःकरण चतुष्टय है। इनके द्वारा जब मनुष्य व्यवस्थित रहता है तब उसकी स्वप्नावस्था कही जाती है। हे सुव्रतो, जब मनुष्य की इंद्रियां उसकी आत्मा में विलीन हो जाती हैं तब उसकी सुषुप्तावस्था कही जाती है। इंद्रियों से अतीत मनुष्य तुरीय अवस्था वाला कहा जाता है। जगत के परम कारण तथा परम स्वरूप ये शिव तुरीय से भी अतीत हैं। हे विप्रेंद्रो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय के पश्चात अब मैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक स्वरूप का वर्णन करूंगा। यह सब मैं ही हूँ, ऐसा बुद्धिमान को जानना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह चतुर्वर्ग, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये पृथक रूप से 14 आध्यात्मिक पदार्थ कहे गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनि पुंगवो, जो भी देखने योग्य, सुनने योग्य, सूंघने योग्य, स्वाद लेने योग्य, स्पर्श करने योग्य, चिंतन करने योग्य, जानने योग्य, गर्व करने योग्य, चेतना के योग्य, बोलने योग्य, ग्रहण करने योग्य, गमन करने योग्य, छोड़ने योग्य तथा आनंद के योग्य है, ये सब क्रम से आदि भौतिक हैं। सूर्य, दिशाएं, पृथ्वी, वरुण, वायु, चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, क्षेत्रज्ञ, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और देव प्रजापति, ये 14 क्रम से आधिदैविक हैं। हे श्रेष्ठ द्विजो, रागी, सुदर्शना, जिता, सौम्या, मोघा, रुद्रा, अमृता, सत्या, मध्यमा, नाड़ी, राशिशुका, असुरा, कृतिका और भास्वती, ये 14 निबंधन नाड़ियां हैं। नाड़ियों के मध्य 14 वाहक वायु स्थित हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, वैरंभ, मुख्य, अंतर्याम, प्रभंजन, कूर्म, शेन, श्वेत, कृष्ण, अनिल तथा नाग, ये 14 वायु कहे गए हैं। हे सुव्रतो, नेत्रों में, द्रष्टव्य पदार्थों में, सूर्य में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदय आकाश में तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो एकमात्र आत्मा के रूप में संचरण करता है, उस मुझ अजर, अनंत, शोक रहित, अमृत स्वरूप तथा अटल प्रभु की उपासना करनी चाहिए। एकमात्र वही ही 14 प्रकार की नाड़ियों में संचरण करता है। और हे द्विजो, वे सब उसी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। एकमात्र वही ही सर्वज्ञ है और एकमात्र वही ही सर्वेश्वर है। वह सबका स्वामी, देवता, अंतर्यामी तथा महाज्योति से युक्त है। हे उत्तम द्विजो, सभी प्रकार का सुख देने वाले सनातन परमात्मा सभी के द्वारा उपासना किए जाने पर स्वयं सर्व सौख्य की अपेक्षा नहीं करते। वेदों तथा नानाविध शास्त्रों से उपासित होकर उन सर्वज्ञ प्रभु को वेद, शास्त्र आदि की उपेक्षा नहीं रहती। यह सारा जगत इस आत्मा का भोग्य है और वह आत्मा स्वयं भोग्य नहीं होता, अर्थात वह भोगता है। अपने द्वारा रक्षित अन्न भोग को वह भोगता है और जीवों के भोग्य को कभी नहीं भोगता। मैं सभी प्राणियों का अन्न हूँ। मैं प्राणियों की प्राण पान रूप ग्रंथि हूँ। मैं ही सब पर शासन करने वाला, सबको ले जाने वाला और विभाग पूर्वक पंचकोश रूप पंचात्मा हूँ। जो ग्रहण किया जाता है वह अन्न कहा जाता है। वह भूतात्मा अन्नमय कोश है, इंद्रियात्मा प्राणमय कोश है, संकल्पात्मा मनोमय कोश है और सोम स्वरूप कालात्मा विज्ञानमय कोश कहा जाता है। सर्वदा आनंद मगन होकर महेश परमेश्वर आनंदमय कोश के रूप में विद्यमान है। वह पंचकोश में ही हूँ। विचार पूर्वक देखा जाए तो उस जगत के अभाव के कारण परतंत्र रूप संपूर्ण जगत मुझ स्वतंत्र में ही स्थित है। एकत्व भी नहीं है तब द्वैत कैसे हो सकता है। इसी प्रकार कोई मर्त नहीं है तब वे अजोद्भव भी अमर कैसे होंगे। इस प्रकार वह ना अंतः प्रज्ञ है, ना बहिः प्रज्ञ है, ना दोनों प्रकार की प्रज्ञा वाला है,
न प्रज्ञान घन है और न ही ज्ञान संपन्न प्राज्ञ ही है। वस्तुतः वह ब्रह्म न विदित है, न वेद्य है, न जानने योग्य है और न तो निर्वाण स्वरूप है। निर्वाण कैवल्य, निश्रेयस, अनामय, अमृत, अक्षर ब्रह्म, परमात्मा, परापर, निर्विकल्प, निराभास और ज्ञान, ये पर्यायवाची हैं, जिसके अंतःकरण में एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म स्थित है तथा जो समरस है, जब वह प्रसन्न तथा एकाग्र होता है वह ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान निश्चित रूप से गुरु के सानिध्य से उत्पन्न होता है। यह राग, द्वेष, मिथ्या, क्रोध, काम, तृष्णा आदि से सदा रहित होता है। इसे मुक्ति देने वाला जानना चाहिए। अज्ञान मल से युक्त रहने के कारण पुरुष मलिन कहा गया है। उस अज्ञान मल के नाश से ही मुक्ति होती है, अन्यथा करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। एकमात्र ज्ञान के बिना पाप तथा पुण्य का क्षय नहीं होता। अतः हे श्रेष्ठ ब्रह्मवादियों, मुक्ति के लिए ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान के अभ्यास से ही मनुष्यों की बुद्धि निर्मल होती है, अतः उसके प्रति निष्ठावान तथा तत्पर होकर सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। हे श्रेष्ठ विप्रो, एकमात्र ज्ञान से संतुष्ट, मुक्त, संग, आसक्ति रहित योगी के लिए कुछ भी करणीय नहीं रह जाता है। यदि है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है। इस लोक में तथा परलोक में उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं रहता। चूँकि वह जीवन मुक्त है अतः वास्तविक रूप से ब्रह्मवेत्ता है। ज्ञान के अभ्यास में संलग्न तथा ज्ञान तत्वार्थविद स्वयं कर्तव्यों के अभ्यास का त्याग करके ज्ञान को ही प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, जो अपने वर्णाश्रम पर गर्व करने वाला है तथा क्रोध का त्याग कर चुका है, किंतु मूढ़ होकर ज्ञानातिरिक्त अन्य साधनों में सुख का अनुभव करता है, वह अज्ञानी है, इसमें संदेह नहीं है। अज्ञान ही संसार का कारण है। शरीर धारण करना ही संसार है। ज्ञान मोक्ष का हेतु है। मुक्त व्यक्ति अपने में ही अवस्थित रहता है। हे श्रेष्ठ विप्रो, अज्ञान रहने पर क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे उत्तम द्विजों, क्रोध, हर्ष, लोभ, मोह, दंभ, धर्म, अधर्म लोगों को होता है और उनके कारण शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर रहने पर क्लेश अवश्य होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि अज्ञान का त्याग कर दे। हे द्विजों, विद्या के द्वारा अविद्या को नष्ट करके स्थित हुए योगी के क्रोध आदि तथा धर्म अधर्म स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उनका नाश हो जाने पर पुनः शरीर से प्राणी का संयोग नहीं होता है। वह संसार से मुक्त हो जाता है और तीनों प्रकार के तापों से रहित हो जाता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार ज्ञान के बिना ध्यान करने वाले का ध्यान सिद्ध नहीं होता है। वास्तव में ज्ञान गुरु के संपर्क से ही होता है, केवल शब्द से नहीं। चतुर्व्यूह तेजस विश्व प्रागित तुरीय का ज्ञान करके ध्यान करने वाले को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान रूपी अग्नि सहज आगंतुक और अस्थि तथा वाणी से होने वाले पाप को उसी प्रकार शीघ्र जला डालती है जैसे अग्नि सूखे ईंधन को जला डालती है। ज्ञान से बढ़कर पाप का नाश करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है। अतः संसार से आसक्ति रहित होकर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञानी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आमोद प्रमोद करता हुआ भी ज्ञानी व्यक्ति नानाविध पापों से लिप्त नहीं होता। जैसा ज्ञान है वैसा ही ध्यान भी है, अतः ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान निर्विषय बताया गया है, जो आदि में सविषय होता है। 4, 6, 10, 12 तथा 16 है और पुनः 2 प्रकार से इन 6 रूपों में क्रमशः अभ्यास करके श्रेष्ठ योगी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। साधक को विशुद्ध सुवर्ण के आकार वाले धूम रहित अंगार के सदृश पीले, लाल या श्वेत वर्ण वाले करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले आकार में ध्यान लगाना चाहिए, अथवा चित्त को प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थित करके श्वेत, कृष्ण अथवा पीत वर्ण से रहित ब्रह्म का स्मरण करें। ऐसा ध्यान करने वाला ब्रह्मवेत्ता होता है। पूर्ण प्रयत्न के साथ अहिंसक, सत्यवादी, चौरवृत्ति से रहित, परिग्रह रहित, ब्रह्मचारी, दृढ़ व्रत वाला, संतुष्ट, शुद्धि से युक्त, सर्वदा स्वाध्याय परायण और मेरी भक्ति से युक्त होकर गुरु के सानिध्य में ध्यान का अविचल अभ्यास करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ध्यान साधना करने वाले योगी अपने चित्त को स्थिर करके किसी अन्य वस्तु का बोध नहीं करता। उसे कुछ भी भान नहीं होता, वह अपने चारों ओर कुछ नहीं देखता, वह न सूंघता है, न सुनता है और न स्पर्श का ही अनुभव करता है। जिसने स्वयं को पूर्णतः अपनी आत्मा में लीन कर दिया वह समरस कहा गया है। पार्थिव पटल में ब्रह्मा, जल तत्व में स्वयं विष्णु, अग्नि तत्व में काल रुद्र, वायु तत्व में महेश्वर और आकाश तत्व में भी साक्षात शिव विद्यमान है, ऐसा क्रम से चिंतन करना चाहिए। सर्वप्रथम में विद्यमान कहे गए हैं। भाव देवता में
भव देवता जल में विद्यमान कहे गए हैं। रुद्र अग्नि में, उग्र वायु में प्रतिष्ठित हैं। भीम आकाश में और ईशान सूर्य के मंडल में स्थित हैं। महादेव जी चंद्रमंडल में स्थित कहे गए हैं। पुरुषों में भगवान पशुपति विद्यमान है। इस प्रकार मैं 8 रूपों में व्यवस्थित हूँ। शरीर में जो संपूर्ण कठोरता है वह पृथ्वी तत्व में कही गई है। आप पे अर्थात तरल पदार्थ को जल तत्व से संबंधित कहा गया है। रंग को अग्नि से संबंधित कहा जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो शरीर में संचरण करता है वह वायु से संबंधित है। जो शरीर में अवकाश है वह आकाश तत्व है। शब्द से होने वाला ज्ञान आकाश से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हे विप्रो, स्पर्श से होने वाला ज्ञान वायु से उत्पन्न होता है। हे द्विजो, रूप का ज्ञान अग्नि से, रस का ज्ञान जल से उत्पन्न कहा गया है। गंध का ज्ञान पृथ्वी से उत्पन्न होता है। पुनः हे विप्रो, दाहिने नेत्र में सूर्य, बाएं नेत्र में सोम तथा हृदय में सर्वव्यापक पुरुष का चिंतन करना चाहिए। हे द्विजोत्तमो, देह में घुटनों तक पृथ्वी तत्व, नाभि पर्यंत जल तत्व, कंठ पर्यंत वहनी तत्व, ललाट पर्यंत वायु तत्व, ललाटाग्र अथवा शिखाग्र में आकाश तत्व, तदनंतर आकाश से ऊपर हंस संज्ञक ब्रह्म और व्योम के मध्य में व्योम संज्ञक ये शिव स्थित हैं। प्राथमिक ध्याता को इनका ध्यान करना चाहिए। जीव, प्रकृति, सत्व, रज, तम, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, आकाश आदि पंचभूत ये सब यथार्थ रूप में नहीं है। चूंकि विश्व को व्याप्त करके वे शिव स्थित हैं, अतः उन्हें स्थाणु कहा जाता है। उन्हीं की आज्ञा से डरकर सूर्य उगता है, हवा बहती है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, अग्नि जलती है, जल प्रवाहित होता है, भूमि सबको धारण करती है और आकाश स्थान देता है। सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है। अतः हे द्विजो, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे द्विजोत्तमो, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत अधिष्ठित है। अतः सर्व रूप में ऐसा मानकर महेश्वर भाव का स्मरण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजो, ज्ञान ध्यान रूपी अमृत से ही संसार रूपी विष से संतप्त लोगों का प्रतिकार बताया गया है, अन्यथा नहीं। धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, साक्षात ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म से और वैराग्य से परमार्थ प्रकाशक परम ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान के अनुसार व्यवहार में प्रवृत्ति होने लगती है। हे श्रेष्ठ द्विजो, ज्ञान वैराग्य से युक्त साधक को ही योग की सिद्धि होती है। पुनः योग सिद्धि के द्वारा उस सत्वनिष्ठ की मुक्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं। हे द्विजो, तम तथा अविद्या पद से आच्छादित अद्भुत एवं अविनाशी जो शिवपद है, सत्व शक्ति का आश्रय लेकर उसका अर्चन करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मेरा भक्त सत्वनिष्ठ, मेरी पूजा में लीन रहने वाला, सब प्रकार से धर्म में निष्ठा रखने वाला, सदा उत्साह से संपन्न, एकाग्र चित्त, सभी द्वंद्वों को सहने वाला, धैर्यशाली, सभी प्राणियों के हित में रत, सरल स्वभाव वाला, सदा स्वस्थ मन वाला, कोमल चित्त वाला, मान रहित, बुद्धिमान, शांत, प्रतिद्वंदिता से रहित, सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाला, धर्मज्ञ, आत्मा के लक्षणों को जानने वाला, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त तथा पूर्व जन्म में पुण्यशाली होता है, वह द्विज श्रद्धा के साथ पाखंड रहित होकर गुरु की सेवा करके वृद्ध होने पर स्वर्ग लोक प्राप्त करके वहां क्रम से सुखों का भोग करके पुनः भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्मवेत्ता होता है। और हे द्विजो, ज्ञानी के संपर्क से ज्ञान प्राप्त करके योग वेत्ता होता है। हे श्रेष्ठ द्विजो, अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति की यही विधि है। अतः हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी मार्ग के द्वारा आसक्ति रहित तथा दृढ़ व्रत वाला व्यक्ति संसार रूपी कालकूट विष से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को संक्षेप में प्रसंगवश ज्ञान का अचल तथा उत्तम महात्म्य बता दिया। इस पाशुपत योग को स्वयं महेश्वर ने कहा है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव के द्वारा कहे गए इस योग को जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपितु भस्मनिष्ठ अर्थात शिव तत्वनिष्ठ योगी को ही इस अत्यंत प्रिय योग का सदा उपदेश करना चाहिए। जो मनुष्य इस संसार रूपी विष का नाश करने वाले आख्यान को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में संसार विष कथन नामक 86वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।